नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी रिजल्ट घोटाले के बारे में जो स्कैम हुआ है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया था, आप लोगों के सामने रखा था। उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं सब कुछ आपके सामने रखा था हमने, और आगे क्या करना था उस पर भी हमने कुछ बात किया था। अभी जो मैटर सामने निकल कर आया है उस पर चर्चा करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, और कुछ दोस्तों से कुछ लोगों से बातें हुई हैं, उन बातों पर चर्चा करेंगे। किसने क्या बोला है और आगे की अब क्या कार्रवाई की जाए जो कि उचित हो। बट थोड़ी सी खुशखबरी ये निकल कर आई है हम लोगों के लिए। अब ये जो मैटर है ये हम ही आप तक सीमित नहीं रह गया है, ये मैटर बहुत से लोगों तक पहुंच चुका है। जहां पर हम लोग पहुंचाना चाहते थे, जो हम लोगों ने वीडियो में पिछले वीडियो में बोला था, उन लोगों तक बात पहुंच गई है। तो किन लोगों ने क्या क्या बोला है, क्या चीज़ें चल रही हैं, हम लोग सब पर चर्चा करेंगे। RRCCR मुंबई रिजल्ट स्कैम। ये जो स्कैम हुआ है अभी तक कहाँ तक बात पहुंची है हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट ये था कि ये लोग जो फाइनल डीवी लिस्ट निकाले हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ इंक्रीज कर गया है। तो वह कट ऑफ क्यों इंक्रीज कर गया है सब पर चर्चा करेंगे। और तो और जब पटना ने अपना जो रिजल्ट जारी किया है उसके तर्क पर सभी लोग रिजल्ट चाहते थे, या बात तो ये सुनी गई कुछ लोगों में पटना के तर्ज पर रिजल्ट चाहिए था। तो एक चैनल है गांधी टीवी, जयपुर का है गांधी टीवी। वो यहाँ से जयपुर से चल के मुंबई आरआरसी पहुंच चुका है। उसकी जो अपने आरआरसी के चेयरमैन हैं श्रीनिवासन सर से बात हुई उनकी। तो गांधी टीवी ने अपना मुद्दा रखा उनके सामने, उनकी स्पष्ट बात हुई है। मैं खुद गांधी टीवी से बात किया हूँ। तो वो अंदर गए, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा, गांधी टीवी ने कहा कि ये जो रिजल्ट है आरआरसी मुंबई का आप पटना के तर्क पर निकालिए। तो अपनी जो आरआरसी मुंबई है उसने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं किया। उनमें कहा गया कि पटना के तर्ज पर निकालिए। तो पटना ने अपना रिजल्ट जो है कैटेगरी वाइज अच्छे से शिफ्टिंग करके डाला है। तो नंबर बहुत ही कम, ना के बराबर नंबर इंक्रीज हुए हैं। तो गांधी टीवी ने उनके सामने रखा कि आप पटना के तर्ज पर जो है ये रिजल्ट निकालिए। तो पटना ने रिजल्ट जो निकाला है वहां पर यूआर की जितने बच्चे फाइट किए हैं उनमें सीटें जगह मिली है, उनको अलग रखा है, ओबीसी को अलग रखा है, एससी को अलग रखा है, एसटी को अलग रखा है। तो जो न्यू डीवी लिस्ट आई है अभी कल के डेट में आरआरसीसीआर मुंबई के द्वारा, ये लोगों ने जो पिछली वाली डीवी लिस्ट थी बिना कुछ भी चेंज किए, बिना एक भी चेंजिंग किए, इन लोगों ने जितने कैंडिडेट यूआर के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, सीसीए के हैं, सभी को अलग से सीरियल वाइज से उस लिस्ट में एक इकट्ठे करके उन्होंने हम लोगों के सामने नया रिजल्ट पेश कर दिया। सब लोग कह रहे हैं नया रिजल्ट आ गया, नया रिजल्ट आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, हम इतना जरूर धन्यवाद कहेंगे गांधी टीवी का, वो गया और सही मुद्दा सामने ना रख पाया, तो ऐसा इन लोगों ने किया। हालांकि गांधी टीवी कल भी गया तो सीसीए का मैटर उठाया, तो उन लोगों ने झगड़ा कर लिया, इनको वापस करने लगे, ये कोर्ट केस के लिए तैयार है। तो जो नई डीवी लिस्ट आई है उसमें कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन उन लोगों से थोड़ी सी गलती हो गई जिससे पूरा मैटर स्पष्ट हो गया। जो साथ नहीं थे
जिनको हम लोग साथ लेना चाहते थे वह सब लोग धीरे धीरे साथ में आ गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि रिजल्ट वापस होगा। और हमने क्या किया और मेरे साथ क्या हुआ, अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जो नई डीवी लिस्ट आई है वो उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसमें से ये हम लोगों को पता चल गया कि ये जो लिस्ट आई है इसमें CCAA वाले जो स्टूडेंट हैं इनकी सीट जितनी होनी चाहिए, ये लोग जितने भी हैं एक्ट अप्रेंटिस वाले, ये सब में इनको अधिक से अधिक सीटें मिली हैं। ये कैसे, पूरा डाटा के साथ हम लोग समझते हैं। अपने CR में टोटल सीटें हैं 9345। 9345 है। ये भाई रूल है सभी RRC के लिए। सभी RRC का रिजल्ट कंडक्ट कराने का जिम्मा RRC भोपाल को है। तो वहां के भी नोटिस में एकदम स्पष्ट लिखा है कि ये लोग जो होंगे टोटल वैकेंसी का सिर्फ और सिर्फ 20% हो सकते हैं। अगर हम 9345 का 20% निकालते हैं, हम लोग 20% इसका निकालते हैं तो लगभग 1800 के प्लस में आएगा। 1800 के प्लस में आएगा। 20% ओवरऑल वैकेंसी का होगा तो जितनी कैटेगरियां होंगी उन सभी कैटेगरियों में से 20% लिया जाएगा। इन लोगों की चोरी या फिर गलती या इन लोगों से किसी वजह से जो भी मिस्टेक हुआ है, अभी देर नहीं हुआ है, ये लोग सुधार ले, नहीं तो इन लोगों को थूक कर चाटना पड़ेगा। इन लोगों ने अगर आसमान में थूका है, ये थूक उन्हीं के ऊपर गिरेगा। तो कैसे देखते हैं, अगर 1800 प्लस सीटें हो रही हैं इन लोगों की, तो OBC में सीटें हैं, OBC में CR मुंबई की सीटें हैं 2656 सीटें। 2656 सीटें हैं। अगर 2656 सीटों का हम लोग 20% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 531 के आसपास। 531 के आसपास निकल के आता है। अगर हम 2656 में से 531 निकाल देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा इसमें से 5, 2, 1, 2125 सीटें बचती हैं जो कि नॉर्मल OBC स्टूडेंट को देना है। लेकिन OBC में सेलेक्ट हुए जो स्टूडेंट हैं वो है 1352 कैंडिडेट OBC के हैं और 2125 सीटें OBC की बचती हैं। 531 सीटें CCA एक्ट अप्रेंटिस वालों को निकालने के बाद में मैं ये पूछना चाहूँगा RRC के चेयरमैन या जो भी लोग रिजल्ट जारी किए हैं, ये सीटें आपने CCA को या फिर इन लोगों को क्यों दिया है, किस आधार पर दिया है, किस बेस पर दिया है, ये नहीं समझ में आया। ये जो लोग अभी दूसरी वाली डीवी लिस्ट जारी किए हैं ये उनसे बातें स्पष्ट हो पाई है। ये चीज़ें कैसे पता चल पाएगी, तो देखिए जो रोल नंबर है, रोल नंबर में 191 कोड है वो UR का है, 192 जो है वो SC का है, 193 ST का है, 194 OBC का है, 195 EWS का है। रोल नंबर में ये जो अंक दिए हैं यहाँ से बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन कहाँ का है। 1300, अभी मैं CR मुंबई की ही बात कर रहा हूँ, 1350 इससे प्लस सीटें हैं SC की। CR मुंबई में 1350 प्लस सीटें हैं, उनमें से 800 कुछ ही लोगों को सिलेक्शन दिया गया है, बकिया नहीं दिया गया है SC कैंडिडेट को। तो मैं मानता हूं 1350 में 20% CCA वाले होंगे तो इनका 20% निकालेंगे, लगभग 150 के आसपास निकलेगा। और सब सीटें कहाँ हैं, और सब सीटें CCA वाले को क्यों दे गई हैं,
अच्छा, मैं मानता हूँ ओबीसी SC ST से इतनी सीटें निकल के आई 1800 के आसपास होनी चाहिए। लगभग 3500 प्लस सीटें यूआर की हैं। अगर यहाँ से हम लोग 20% निकालेंगे, यहाँ पर 5 7 लगभग 700 स्टूडेंट तो यहीं से मिल जाएंगे। 700-750 स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएंगे। मैं इससे ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि RRCCR मुंबई ने यहाँ पर ओबीसी के हक की सीटों को CCA वाले को दे दिया है। ये किसी भी तर्क पर, किसी भी रूल पर परफेक्ट नहीं है। एक बात पर मैं और चर्चा करना चाहूँगा, जो कुछ रोल नंबर मिले थे जो कि पेट के लिस्ट में नहीं थे, वो फाइनल डीबी के लिस्ट में, ये जो फाइनल डीबी लिस्ट है इसमें है। तो मैं मानता हूँ ये बात, उनका पेट नहीं होता है, लेकिन उनकी जब लिस्ट जो है वो अलग अलग निकाली गई है, अलग दी गई है, तो उनको उनके लिस्ट में मिलने चाहिए, ना कि नॉर्मल कैंडिडेट जो है उनके लिस्ट में मिलने चाहिए। तो इससे तो बात एकदम पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि यहाँ पर ये जो मैटर है बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है। तो अब आगे हम ये लोग ये बात करते हैं कि मैंने, देखिए दोस्तों, आपके सामने खड़ा हूँ और हमने ट्विटर कैंपेन किया था, वहाँ से भी बहुत सारे लोग ने रिट्वीट किया है, बहुत से लोगों को उसके माध्यम से मैसेज पहुँचा है। मैंने जो भी हैशटैग था यहाँ आपके सामने रखा था और हमने इसके माध्यम से और फिर अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बार बार यही कहा था। मैंने खान सर, MD क्लासेज, वाईफाई स्टडी, एग्जामपुर, विवेक सर, दीपक सर, सभी को अनुमोदित किया था। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरे ही माध्यम से उन तक बात पहुँची है, किस माध्यम से पहुँची है मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ मैंने प्रयास जरूर किया था। आज रात को 9 बजे MD क्लासेज के माननीय सत्यम सर हम लोगों का मुद्दे के लिए सामने आए हैं और हमारे हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। वाईफाई स्टडी पर पढ़ाने वाले दीपक सर वह भी मैटर में आ गए हैं, वो भी न्याय के लिए जो भी होगा कार्य करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैंने कल गांधी टीवी से बात किया, उनसे हर मैटर जानने का प्रयास किया, क्योंकि वह जो है वह वहां पर पहुंच चुके हैं, मुंबई में ही हैं, और हमने आपसे वादा किया था कि हम आप सभी को लेकर मुंबई चलेंगे, हम नंबर जारी करेंगे। तो इस पर चलने वाले के बात पर मैंने जहां तक अपने लोगों के माध्यम से, वहां पर मेरे कैंडिडेट हैं, मुंबई में मेरे कैंडिडेट हैं, वहां पर मेरे स्टूडेंट भी पहुंच चुके हैं। मित्रों, मैं इसमें जरूर था, मैं पढ़ता भी था, पढ़ाता भी था, मेरे कैंडिडेट वहां पर हैं, मेरे द्वारा कई लोग भेजे गए हैं। तो हम लोग अभी आगे क्या करेंगे इस पर हम लोग बात करते हैं। जो भी लोग निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आलतू फालतू कमेंट कर रहे हैं, भाई तू क्या कर सकता है, तू ये न्याय नहीं दिला पाएगा, ये करेगा वो करेगा, तो भाई देख, ऐसा वैसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरा वीडियो ना ही देखें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ हम असहाय लोगों के लिए खड़ा हूँ, मैं खुद अपने के लिए भी खड़ा हूँ, क्योंकि ये जो अन्याय हुआ है मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं अपने चैनल प्रमोट के लिए या किसी के लिए ये नहीं कर रहा हूँ। ये जो देश में चल रहा है ये कभी ना हो और किसी के साथ में अन्याय ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इसके माध्यम से अगर कुछ भी रिजल्ट ना निकला हो, लोगों तक बातें जरूर पहुँची हैं और मैं पूरी तरह से लगा हूँ, तब तक लगा रहूँगा, खड़ा रहूँगा जब तक कुछ हो नहीं जाता है। जो भी निगेटिव वाले हैं वो दूर रहे। अब तक तो सब लोग कह रहे थे कि बीच में नंबर नहीं ला के डाल सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं हुआ है, चीज़ें सही हैं। जब सब चीज़ें सामने आ गई हैं, लोगों तक बातें पहुंच गई हैं, अब वह लोग जो है अपनी गलती को छुपाने के लिए हम ही लोगों के हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिए हैं। तो मैं उन लोगों से दूर ही रहना चाहता हूँ। अगर भाई मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूँ,
64 पॉइंट समथिंग नंबर है। अगर इतना ट्रस्ट नहीं होता, इतना विश्वास नहीं होता तो हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। ऐसे ही बिना जाने बूझे पूरा का पूरा जितना डीवी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सारा मैटर अटेस्टेड करवा के पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ। इतना पूरा का पूरा विश्वास था, इतना पूरा विश्वास था कि हर हाल में होगा। अब तक के इतिहास में, अब तक के भारत के इतिहास में जब से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, इतना इंक्रीजमेंट पेट के लिस्ट के बाद आज तक कभी भी नहीं हुआ है। मेरा 6.5 नंबर के आसपास में ज़्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये देखिए, ये जो है ये मेरा जो प्रिंट निकल के आता है, ये प्रिंट है। और ये मेरा जो मैं पेट क्वालिफाई हूँ, वेरीफाई, ये उसका है। और ये जो मैंने प्री दिया था उसका वाला है। ये देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट जिस फॉर्मेट में रेलवे मांगता है, मैंने आज पहले से कंप्लीट कराकर और आईएएस अधिकारी से अटेस्टेड कराकर रखा है। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। और यहाँ मेरे घर से मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है 60 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बार आने जाने में 500-600 रुपये का खर्चा हो जाता है। ये पूरा डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट करने में भाई 10,000 रुपये लग गए हैं। मुंबई से आने जाने में 2500-30 हज़ार रुपये लग गए हैं। तो अगर इनको ये नहीं करना था, ऐसे ही करना है तो पहले बता देते, हम लोग यहाँ पर नहीं आते। तो भाई मैं किसी के साथ में क्या कुछ करूँगा गलत यार, क्या करूँगा, जो कि मेरे साथ में खुद गलत हुआ है। तो निगेटिव कमेंट वाले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना आइए। और मित्रों, मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा, आप सभी लोग साथ में बने रहिए। हम लोगों को न्याय जरूर मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। तो मैं अपने जो भी कैंडिडेट हैं सबको भेजा हूं, और जिन लोगों से भी मेरी बात हो रही है सबसे बात करके जो भी जानकारी रहेगी आपके लिए देता रहूँगा। और रही बात मुंबई चलने की, तो मेरी कुछ पर्सनल लोगों से बात हुई है। मैंने एक नंबर दिया था कमेंट बॉक्स में, कुछ लोगों से बात हुई है। तो आप लोग भी एक नंबर मेरा ये नोट कर लीजिए, 63 93 73 0752। वह लोग इस व्हाट्सएप मैसेज करें जो लोग जाना चाहते थे। अब तक जाने में थोड़ा इसलिए हिचकिचा रहे थे कि वहां पर चलकर मुद्दा क्या रखेंगे, मुद्दा स्पष्ट हो गया है। जो भी लोग चलने के लिए तैयार हैं मुंबई, वो लोग इस नंबर पर पर्सनली मैसेज करना, फोन मत करना। वो लोग इस पर मैसेज करिएगा जो वास्तविक चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप बोल दिए और नहीं चलेंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं जो लोग चलने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार हैं, वही लोग इस पर मैसेज कीजिएगा। अपना आपका जो भी खर्चा वगैरह होगा रहने के लिए या फिर जो भी होगा सारी व्यवस्थाएं आप कर लीजिएगा। और अगर आप ना भी चलना चाहते हैं तो आप घर पे रहकर प्रोटेस्ट में या जो भी है चीज़ें आप सहयोग बना कर रखिए। मैं इसके माध्यम से आपको जो भी चीज़ें निकल कर आऊँगी, यहाँ से मुंबई लेकर चाहे जहाँ भी, पूरी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर संयुक्त अकेडमी पर देता रहूँगा। जो भी लोग चलने वाले अपनी सारी व्यवस्थाएं, पैसे का जो भी है वो कर ले। उसके बाद में जो है मुझे पर्सनली मैसेज करें और हम लोग कहाँ पर मिलेंगे, मुंबई पर मिलेंगे। लेकिन पहले मुझसे मैसेज कर लीजिए। मैं मैसेज आप जितने भी लोग करिएगा, क्या करना, कैसे, कहाँ मिलना है, मैं आपको पर्सनली मैसेज के माध्यम से ही बताऊंगा। और वहाँ पर चलिए। लेकिन मेरी गांधी टीवी से बात हुई है, उन्होंने बताया कि बहुत विशेष यहाँ स्टूडेंट को आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट वहाँ पहले से भी पहुँचे हैं और मेरे द्वारा भी 2-3 लोग जो है भेजे गए हैं, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेरे कुछ मित्र भी मुंबई में रहते हैं, वो भी पहुँच चुके हैं। और 1-2 लोगों से बात हुई, तो पूरी जानकारी जितना जो कुछ भी है मैं सब कुछ आपके सामने यहाँ पर रखता रहूँगा। तो मैं यही चाहूँगा कि न्याय हो। तो आप लोग जो भी मैटर है या जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर देखते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको देना चाहूँगा। ये कुछ रोल नंबर, मतलब कि ये कुछ फ़ोन नंबर दे रहा हूँ जिन पर आप
बार बार कॉल कीजिए और एक ईमेल दे रहा हूं, उस पर बार बार आप लोग ईमेल कीजिए, उस पर आप बार बार ईमेल कीजिए, कुछ न कुछ रिजल्ट तो जरूर आएगा। और तो और भाई इतना मुद्दा ये उठ रहा है, RRC वालों के मन में डर बैठ चुका है। वो लोग कभी ना कभी जैसे ही पूरा बात स्पष्ट हो जाती है उन लोगों के कान में पड़ जाएगा, कान में तो पड़ ही गया है। वो लोग रिवाइज रिजल्ट जरूर निकालेंगे, वो लोग डर चुके हैं। और नहीं डरेंगे तो गलत किए हैं, गलत का परिणाम उनको भोगना ही पड़ेगा। तो मैं कुछ नंबर आपके सामने रख रहा हूँ, 0 1 1 2 3 3 8 1 2 1 3 0 1 1 2 3 0 1 1 3 3 8 0 1 1 2 3 0 1 1 3 3 9। यह ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर कॉल कीजिए, अपनी बार बार बातें रखते रहिए, मैसेज कीजिए, कुछ न कुछ रिस्पॉन्स जरूर निकल कर आएगा। और ईमेल लिख लीजिए, ईमेल है RRCCR inquiry@gmail.com। ये मेल है, आप इस पर बार बार मेल करते रहिए। और जान लीजिए मित्रों, ये जो मैंने अभी बताया ओबीसी में 2100 कुछ सीटें बच रही थी, तो सीसीए वालों को 20% जो देना था वो मैंने डाटा पूरा निकाला है, पूरा परसेंटेज में बदला है। तो वहां पर डाटा लगभग 47% के आसपास आ रहा है। इसीलिए नंबर में इतना इंक्रीजमेंट हुआ है, नहीं तो किसी कीमत पर इतना इंक्रीजमेंट नहीं होगा। जिस RRC में ये स्कैम हुआ है या ये गलती हुई है, उसको सभी लोग सुधारे और सभी लोग साथ बने रहिए। आप लोग अपना जो भी राय है, जो भी चीजें हैं, पूरा कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जो भी चीजें हैं आप इस व्हाट्सएप मैसेज पर पूरा लिख लीजिए। और जो भी लोग आलतू फालतू वाले लोग हैं भाई, दूर ही रहिए। आप देश के विकास में या जो भी लोग परेशान हैं उसमें अगर यार सहयोग नहीं कर सकते हो तो आप उन लोगों को पीछे मत कीजिए। और अगर गलत नहीं हुआ होता तो सत्यम सर और सर जो लोग भी हैं वो सब लोग साथ नहीं आते, सब लोग साथ आ गए हैं, न्याय जरूर होगा। धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं आगे अगली अपडेट को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं। और हाँ मित्रों, ध्यान रहे